चौधरी वीरेंद्र सिंह यानी कि बांगड़ चौधरी को समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी के नेता करना क्या चाह रहे हैं। बांगड़ चौधरी की एक परेशानी तो ये है कि दुष्यंत चौटाला यानी कि जो डिप्टी सीएम है वो उचाना के अंदर उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता को टिकट लेने देंगे या नहीं। और बांगड़ चौधरी की दूसरी परेशानी ये है कि कुलदीप बिश्नोई बेटे को विधायक बनवा लिया, लेकिन परेशानी उनके सांसद पुत्र के लिए भी बने हुए हैं। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि भैया पले पलाए शेर ने ये बकरी बनाना चाहे हैं तो मैं काबू कौन ले आऊं। नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हरियाणा के बांगड़ चौधरी, हरियाणा के ट्रेजेडी किंग यानी कि जिनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी आते आते रह गई कई बार, चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात कर रहा हूं आपसे। बांगड़ चौधरी, बांगड़ की धरती के शेर कहे जाते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह। अपनी बात बेबाकी से कहने के लिए भी माहिर है, अपनी बात बेबाकी से कह भी जाते हैं और जो कहना हो उसको कह लेते हैं, रुकते नहीं, चाहे कोई भला माने या बुरा माने। पिछले बहुत दिनों से बहुत नाराज से हैं अपने पार्टी के नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से। नाराजगी ये है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आखिर करना क्या चाह रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा, सूझ नहीं आ रहा कि इनकी पार्टी के नेताओं की, यानी कि जिस पार्टी में आजकल हैं वो बीजेपी, उनके नेताओं की पॉलिसी क्या है। अभी 2 अक्टूबर को अपनी आवाज़ सुनाई थी उन्होंने बड़ी ज़ोर से, बहुत बुलंद अपनी आवाज़ की थी, कहा था मेरी आवाज़ सुनो नहीं तो ज़बरदस्ती सुनाऊंगा। आवाज़ पता नहीं कहाँ पहुँची, कहाँ सुनी गई या नहीं सुनी गई। आवाज़ सुनाने में उन्होंने सबसे मुख्य तो एक बात कही थी कि जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं तोड़ा तो फिर मैं नहीं हूँ। अब उस काम को बीते हुए जो उन्होंने आवाज़ सुनाई थी वो आवाज़ नक्कार खाने में तूती की तरह गूंजती रही और अब शायद वो आवाज़ कहीं दब गई है। पूरे 26 दिन हो गए लेकिन उस आवाज़ का कोई असर नहीं हुआ। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी के नेता करना क्या चाहते हैं। कह रहे हैं कि पले पलाए शेर को बकरी बना के रख दिया। कह रहे हैं कि ये सोचते हैं कि मैं काबू आ जाऊँगा, मैं काबू आ जाऊँगा। मैंने कि बांगड़ चौधरी हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, मैंने आपको पहले ही कहा अपनी बात कहने के धनी हैं और अब अपनी बात फिर कह दी एक बार कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उनकी पार्टी के नेता कर क्या रहे हैं। आपको वैसे बताएं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह की परेशानी एक नहीं है, बहुत सारी परेशानियां हैं। पहले तो आप वहाँ चले नेपथ्य में, पीछे वाली तरफ चलते हैं कि 2014 तक कांग्रेस में थे। 2014 के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में आ गए और बीजेपी में आकर उनको मान सम्मान तो खूब मिला। राज्यसभा का सदस्य बनाया, पहली बार केंद्र में मंत्री बने चौधरी वीरेंद्र सिंह, यानी कि मोदी जी की जो पहली वजारत थी 2014 से 19 की, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री बने। पर बनना तो मुख्यमंत्री चाह रहे थे, बात वो बनी नहीं। सेंटर की मिनिस्ट्री जरूर मिल गई और उसमें भी खूब खुश रहे। बाद में उनकी धर्मपत्नी को भी टिकट मिला 2014 में ही। धर्मपत्नी भी विधायक बनी उचाना से, प्रेमलता जी। और 2019 का चुनाव आ गया। 2019 के चुनाव में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने खुद कह दिया भैया मुझे पीछे कर दो, कोई बात नहीं, मेरे बेटे को टिकट दे दो। पुत्र को टिकट मिल गया, नौकरशाह थे उनके पुत्र, IAS अधिकारी हैं, सेवानिवृत्त बृजेंद्र सिंह, उनको टिकट मिला सांसद का, हिसार से सांसद बन गए पुत्र। बाद में फिर चुनाव आया कि मेरी धर्मपत्नी को दोबारा टिकट दो, प्रेमलता जी को उचाना से। बीजेपी का जो सिद्धांत है एक परिवार से एक टिकट, वो भी दरकरार कर दिया। टिकट धर्मपत्नी जी को भी मिला, वो चुनाव हार गई, दुष्यंत चौटाला से चुनाव हार गई। और वो दुष्यंत चौटाला जिस परिवार से, यानी कि चौटाला परिवार से बांगड़ चौधरी के परिवार यानी कि वीरेंद्र सिंह के परिवार का लंबे समय से 36 का आंकड़ा है, उसी परिवार के नए नवेले नेता ने, दुष्यंत चौटाला ने प्रेमलता जी को हरा दिया। और यहाँ दुविधा बहुत बड़ी तब हो गई चौधरी वीरेंद्र सिंह के लिए कि बीजेपी को मेजोरिटी मिली नहीं और दुष्यंत जी के पास 10 विधायक आ गए, किंग मेकर बन बैठे दुष्यंत चौटाला उनकी पत्नी को हराकर। और उसी सरकार में, जिस पार्टी में चौधरी वीरेंद्र सिंह है यानी कि बीजेपी की सरकार में, अपने 10 विधायकों का समर्थन देकर उप मुख्यमंत्री बन बैठे दुष्यंत चौटाला। चौधरी वीरेंद्र सिंह के लिए काटो तो मानो खून नहीं। राजनेताओं के लिए दिक्कत तो बनी जाती है। उस विधानसभा क्षेत्र जहां से खुद चौधरी वीरेंद्र सिंह विधायक रहे, जहां से उनकी धर्मपत्नी विधायक रही, अब उन्हीं के खिलाफ जीतने वाला विधायक उन्हीं की सरकार में उप मुख्यमंत्री है, तो परेशानी तो बननी ही थी। बहुत दिन से अपनी बात कह रहे थे
कि ये खराब कर देंगे, दुष्यंत चौटाला के पल्ले वोट नहीं है, दुष्यंत चौटाला के पास कुछ नहीं है, अपनी बात रोज कहते थे। लेकिन पार्टी में शायद उनकी बात उस तरीके से नहीं सुनी गई जो सुननी चाहिए थी, या हो सकता है कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी अपनी कोई रणनीति होगी, और हर पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है, अपनी रणनीति होती है, उसके हिसाब से चलते हैं। पर चौधरी वीरेंद्र सिंह को अब समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनकी पार्टी के, बीजेपी पार्टी के नेता ये करना क्या चाह रहे हैं। शेर को बकरी बना के रख दिया और बाड़े में बांध दिया ला करके, यही कुछ कहने का मकसद है चौधरी वीरेंद्र सिंह का। जब रूबरू हुए कुछ मीडिया कर्मी, अखबार नवीस उनके सामने थे, पिता पुत्र दोनों से बात हुई, दोनों ने कहानी सुनाई। पुत्र ने बकरी की कहानी सुनाई तो पिता ने शेर के बकरी बनने की कहानी सुना दी, और दोनों कहानियों का मकसद ये था कि भैया सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब आपको बताएं तो चौधरी वीरेंद्र सिंह की, मैंने आपको पहले ही बताया, एक परेशानी नहीं है, कई परेशानियां हैं। एक तो परेशानी ये कि बीजेपी के नेता, बीजेपी का जो आला कमान है, चौधरी वीरेंद्र सिंह को वो वजन नहीं दे रहा जिसकी उन्हें दरकार है। दूसरी परेशानी ये है कि दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, जननायक जनता पार्टी के नेता, और उसी पार्टी से गठबंधन की सरकार चल रही है। नाराजगी ये कि इनको दूर क्यों नहीं करते। तीसरी, अंदर अंदर बड़ी चिंता उनको एक और खाई जा रही होगी जरूर, कि कुलदीप बिश्नोई और ऊपर से आ गए बीजेपी के अंदर। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य विधायक भी बन गए आकर के आदमपुर से। लेकिन अब बड़ी परेशानी ये कि अगर कुलदीप बिश्नोई ने हिसार से लोकसभा का टिकट मांग लिया तो फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह के उन साहबजादे का क्या होगा जो नौकरशाही छोड़कर राजनीति में आ गए। तो ये बहुत सारी दुविधाएं हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह के लिए। इन सब दुविधाओं को लेकर वो अंदर अंदर कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ चिंता और परेशानी तो जरूर है। अपनी आवाज भी सुनाई, वो आवाज सुनी नहीं अभी तक किसी ने। अब ये कह रहे हैं कि भैया शेर को बकरी बना दिया, मैं भी ऐसे काबू नहीं आऊंगा। अब देखते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह काबू आएंगे कैसे। आपको क्या लगता है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह काबू आएंगे भी या नहीं, और आएंगे तो कैसे काबू आएंगे? कमेंट बॉक्स में आप जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमें बताएं कि क्या बांगड़ चौधरी काबू आएंगे। और इस प्रकार के वीडियोस के लिए, जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।